नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था वर्ण। वर्ण के भेद पढ़ लिए, स्वर पढ़ लिए, व्यंजन पढ़ लिए। आज पढ़ेंगे हम संधि। आज का अपना टॉपिक है संधि। संधि। कुछ मित्रों का मानना है कि हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन जो टॉपिक है वह संधि का होता है, लेकिन ये एक भ्रांति है। हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन जो टॉपिक है वो है वाक्य अशुद्धि वाला। तो हम संधि पढ़ने से पहले संधि के विषय में थोड़ा सा परिचय देख लें। संधि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता। यानी संधि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। अर्थात जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिले, जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिले और मिलने पर उनमें कोई ना कोई बदलाव या परिवर्तन होना संभव है, और जो दो वर्णों के मिलने पर जो परिवर्तन होता है उसे ही हम संधि कहते हैं। अब संधि का शाब्दिक अर्थ आपको पता है, इसका अर्थ होता है मेल या समझौता। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले या पूछा जाए आपसे कि संधि जो शब्द है, यानी जो संधि शब्द है, संधि शब्द का विच्छेद कीजिए। विच्छेद यानी संधि जो शब्द है इसका विच्छेद क्या होगा, यानी अपना जो संधि शब्द है इसका विच्छेद क्या होगा। संधि शब्द का सही विच्छेद होगा सम धन धी। यानी संधि जो शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ हमने देखा मेल या समझौता। दो या दो से अधिक वर्ण जब आपस में मिले और उनके मिलने पर जो विकार हो उसे ही हम संधि कहते हैं, यानी वर्णों के विकार को ही संधि कहते हैं। लेकिन संधि शब्द का सही विच्छेद क्या होगा, समधन धी। अब कुछ यानी इसमें संधि होगी व्यंजन संधि। संधि कौन सी है, व्यंजन संधि। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अब कुछ मित्रों का ये प्रश्न होगा कि जो संधि शब्द है, यानी जो संधि शब्द है इसको जो ऊपर अनुस्वार लिख के लिखें या आधा न, इसमें इनमें से कौन सा शुद्ध है। कि जो संधि शब्द है या तो ऊपर अनुस्वार लिख करके लिखें या फिर आधा न लिख करके फिर लिखें, तो इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो मित्रों इसमें यह शब्द भी शुद्ध है और यह शब्द भी शुद्ध है। यानी व्यंजन संधि का एक नियम है, व्यंजन संधि का एक नियम चलता है अनुस्वार का। यानी मैं के बाद में, यानी जो योग का चिन्ह होता है, जो धन का चिन्ह है, जो प्लस का चिन्ह है, इसके पहले मैं हो और इसके बाद कैसे मैं तक कोई भी वर्ण आए तो
आए तो मैं का अनुस्वार या आगे वाले वर्ण का उसी वर्ग का, आगे वाला जो वर्ण होगा उसी वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। मित्रों ध्यान दीजिए कि अगर मैं के बाद में किसी भी या वर्ग का या कैसे लेकर के मैं तक, यानी कैसे लेकर के मैं तक कोई भी वर्ण हो, इसके बाद मैं के बाद में कैसे लेकर मैं तक कोई भी वर्ण आए तो मैं का अनुस्वार या आगे वाला वर्ण जो भी होगा कैसे लेकर मैं तक का, उससे ही वर्ग का ये पांचवा वर्ण बन जाता है। जैसे हमने लिखा सम धन धी। अब जो मैं है ऐसा कैसे रह जाएगा, मैं ऐसे आएगा, आगे वाला वर्ण क्या है ध, और ध वाली लाइन का जो पांचवा अक्षर है वो होता है न। इस वजह से जो मैं है इसकी जगह क्या आ जाएगा न, आधा न और फिर धी, तो इसको लिखेंगे हम संधि। इस प्रकार संधि जो शब्द है इसमें व्यंजन संधि है, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता होता है, और संधि शब्द में हम संधि शब्द को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, यानी संधि की परिभाषा। अब पढ़े हम संधि की परिभाषा, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल होने पर जो विकार होगा उसे संधि कहते हैं। लेकिन अगर दो या दो से अधिक वर्ण भी मिले और उनमें कोई विकार न हो तो उसे हम संधि न कह करके उसे हम एक संयोग कहेंगे। अब लिखिए हम परिभाषा, संधि की परिभाषा। दो या दो से अधिक वर्णों के परस्पर मेल होने पर जो विकार उत्पन्न हो उसे संधि कहते हैं। संधि कहते हैं यानी जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलेंगे और आपस में मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। जैसे 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 चर धन अचर, यानी एक शब्द है चर धन अचर। अब जो रहे हमने वर्ण में पढ़े थे कि ऐसा कोई भी वर्ण जिसमें कोई भी मात्रा न लगी हो, उसमें ऐसा कोई भी वर्ण जिसमें कोई भी मात्रा न लगी हो तो उसमें सदैव ए मिला हुआ होता है। ऐसा कोई भी या प्रत्येक ऐसा वर्ण जिसमें कोई भी मात्रा, जैसे क्या है इसमें एक ही मात्रा लगी है, लेकिन ऐसा वर्ण जिसमें किसी भी प्रकार की कोई मात्रा न हो तो उसमें सदैव ए मिला होता है। तो ए, ये वाला ए और आगे वाला ए, अगर ये दोनों जब मिलेंगे तो इनका दीर्घ रूप हो जाएगा। ए और ए जब मिलते हैं तो इनका दीर्घ रूप आ बन जाता है। इस प्रकार ये वाला ए और आगे वाला ए जब दोनों मिलेंगे तो
तो दोनों में परिवर्तन हुआ, एक वर्ण दूसरे वर्ण से मिला, दोनों में परिवर्तन हुआ, इनका दीर्घ रूप यानी इनका दीर्घ रूप बन गया और यहाँ पर संधि हो गई चराचर, ये संधि हो गई। और संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। अपनी संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि। अब मित्रों याद रखिए, यानी अगर प्लस जो अपना जो योग का चिन्ह है, जो धन का चिन्ह है, इससे पहले स्वर भी हो सकते हैं, व्यंजन भी हो सकते हैं। यानी स्वर वर्ण भी हो सकते हैं, व्यंजन वर्ण भी हो सकते हैं। और धन के चिन्ह के बाद में अगर देखें तो भी या तो स्वर हो सकता है या फिर व्यंजन हो सकता है। जैसे वर्ण रहेंगे उसी के आधार पर हम संधि का नाम रखेंगे। अगर प्लस के पहले जो धन का चिन्ह है, इसके पहले स्वर हो और इसके बाद भी स्वर हो तो ये स्वर संधि होगी। लेकिन प्लस के पहले अपना धन का चिन्ह है, इसके पहले अगर इधर व्यंजन आ गया, आगे स्वर है तो व्यंजन संधि होगी, इधर व्यंजन है आगे भी व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि होगी, और अगर इधर स्वर है आगे व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि होगी। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाए आपसे कि संधि जो शब्द है, संधि शब्द का विलोम क्या होगा? अगर आपसे पूछा जाए संधि का विलोम क्या होता है, संधि जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो आपका उत्तर होगा विग्रह। संधि का विलोम क्या होता है? विग्रह। अगर विग्रह शब्द भी ऑप्शन में न हो, अगर मान लो परीक्षा में पूछ लिया जाए कि संधि जो शब्द है इसका विग्रह क्या होगा, विलोम क्या होगा, तो आपका जवाब होगा विग्रह। लेकिन ये विग्रह शब्द अगर ऑप्शन में ही नहीं हो और वहां पर दूसरा शब्द लिखा जाए विच्छेद, तब आपका उत्तर होगा विच्छेद। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए संधि जो शब्द है इसका विलोम क्या होगा, तो विग्रह। अगर विग्रह शब्द ऑप्शन में नहीं हो और विच्छेद दिया हुआ हो तो आपका उत्तर फिर विच्छेद ही होगा। और याद रखिए कि दोनों शब्द एक साथ नहीं आएंगे। चलो आगे अब देखें, संधि के भेद देख लिए, संधि के हमने परिभाषा देख ली, संधि का एक उदाहरण देख लिया। अब देखें संधि कितने प्रकार की होती है, यानी देखें हम संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, संधि के प्रकार। मित्रों याद रखिए कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, यानी संधि के 3 ही प्रकार होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं, लिख देता हूं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। संधि के 3 प्रकार होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तीसरा होगा विसर्ग संधि। यानी संधि के प्रकार देख लिए, संधि शब्द का विलोम हमने देख लिया। मैं लिख देता हूं संधि का विलोम। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ भी लिया लेकिन फिर भी लिख देता हूं। संधि का विलोम क्या होगा, विग्रह या विच्छेद। अब है संधि के प्रकार। संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मित्रों याद रखिए, हम एक नियम के अनुसार पढ़ते हैं। अगर पहले स्वर हो और योग के चिन्ह के बाद भी स्वर आए तो संधि कौन सी होगी, स्वर संधि। यानी प्लस के पहले जो धन का चिन्ह है इसके पहले भी अगर स्वर आ जाए, इसके बाद भी स्वर हो तो संधि कौन सी होगी, स्वर संधि। अगर इधर
स्वर हो और आगे व्यंजन आ जाए, आगे व्यंजन आ जाए तो संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। अगर इधर व्यंजन हो और आगे स्वर आ जाए तब भी संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। और अगर इधर व्यंजन हो, प्लस का जो चिन्ह है, धन का चिन्ह है, इससे पहले भी व्यंजन हो और बाद में भी अगर व्यंजन आ जाए तब भी संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि। और अगर प्लस का जो चिन्ह है इससे पहले विसर्ग आ जाए, अगर प्लस का जो चिन्ह है इससे पहले विसर्ग हो और बाद में स्वर आ जाए तब संधि कौन सी होगी? विसर्ग। और अगर इधर विसर्ग हो प्लस के पहले और बाद में व्यंजन आ जाए, व्यंजन आ जाए तब संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि। मित्रों याद रखिए कि अगर प्लस के पहले स्वर हो, इसके बाद में स्वर हो, स्वर का स्वर से मेल होने पर स्वर में जो विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कि अगर इधर भी स्वर हो और आगे भी स्वर हो तो वहां स्वर संधि ही होगी। अगर इधर स्वर हो फिर बाद में अगर व्यंजन आ गया, आगे वाले शब्द की शुरुआत व्यंजन से हो रही है तो वहां पर व्यंजन संधि ही होगी। और अगर इधर व्यंजन हो, प्लस का जो चिन्ह है इससे पहले अगर व्यंजन शब्द हो, जैसे मान लो सत शब्द है तो इसमें हलंत है, इसमें किसी प्रकार का कोई स्वर नहीं है तो ये व्यंजन हो गया। अब अगर मान लो आगे कोई स्वर आ जाए, जैसे मान लो ए आ गया या आ गया तो इधर व्यंजन है, आगे स्वर आ गया तब भी व्यंजन संधि ही होगी। और अगर इधर व्यंजन है, आगे स्वर आ जाए तब भी स्वर संधि ही होगी। और अगर इधर व्यंजन है, आगे भी व्यंजन है तब भी व्यंजन संधि ही होगी। और अगर प्लस के पहले विसर्ग हो, आगे स्वर है तब विसर्ग संधि। और इधर विसर्ग और आगे व्यंजन आ जाए, अगर स्वर होगा तब भी विसर्ग होगी और विसर्ग के बाद में शुरुआत वाला जो वर्ण है वह अगर व्यंजन होगा तब भी विसर्ग संधि ही होगी। इस प्रकार देखें तो ये हो गया अपना पहला एक, ये हो गया अपना पहला नियम और ये हो गई अपनी दूसरी संधि और ये हो गई अपनी तीसरी संधि। यानी स्वर का स्वर से मेलन होने पर स्वर संधि ही होगी। ये एक नियम हो गया, पहला भेद हो गया। दूसरा, ये तीनों जो नियम है ये व्यंजन संधि के और ये दोनों विसर्ग संधि के। इस प्रकार संधि के केवल 3 ही भेद होते हैं। अब देखें, हमने पहले जो वर्ण की जो अपनी कक्षा हो गई उसमें हमने पढ़ा था कि स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। और उन 11 स्वरों के अब हम पढ़े आज स्वर संधि। पहले हम स्वर संधि पढ़ लें। संधि के भेद हमने देख लिए। मुख्य चीजें लिखवा दूं पहले मैं, एक बार फिर से देख लें रिवीजन के तौर पे। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या समझौता। परिभाषा, संधि की परिभाषा क्या होगी? बिल्कुल छोटे रूप में, वर्णों के मेल होने पर विकार होना, विकार या बदलाव, विकार या बदलाव होना। फिर है संधि शब्द में कौन सी संधि होगी? संधि शब्द में कौन सी संधि है? जो 3 संधि हमने देखे अभी अभी उनमें से कौन सी संधि होगी? व्यंजन। और मैं विच्छेद भी लिख देता हूं, समधन धी
अगला है संधि शब्द का विलोम। संधि शब्द का विलोम होगा विग्रह या विच्छेद। अगला है अपना संधि के प्रकार। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। संधि के कितने प्रकार होते हैं? 3। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या समझौता। परिभाषा, वर्णों के मेल पर, 2 या 2 से अधिक वर्ण का मेल होगा और मेल होने पर जो विकार होगा, बदलाव होगा, उसे ही संधि कहेंगे। संधि शब्द में कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। और विच्छेद क्या होगा? समधनो धी। संधि शब्द का विलोम क्या होगा? विग्रह या विच्छेद। संधि के प्रकार होते हैं 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आज के लिए बस इतना ही, और अगली कक्षा में पढ़ेंगे हम स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा, स्वर संधि के भेद और भेदों की परिभाषा। तब तक के लिए नमस्कार, कल फिर मिलेंगे।